अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड क्लासिफिकेशन। आज के इस लेक्चर में हम वेका डाटा माइनिंग टूल को यूज़ करेंगे और देखेंगे किस तरह हम वेका डाटा माइनिंग टूल के अंदर डिसीजन ट्रीज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं किसी भी डाटा सेट के ऊपर। उसके लिए हमें डेस्कटॉप के ऊपर वेका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि किस तरह इसको डाउनलोड करना है और कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड इसके डिफरेंट जो वर्जन्स हैं हमारे पास और एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में भी हमने बात की थी। मेरे पास जो इसका इंस्टॉल्ड वर्जन है वो है 3.8.4 और इसकी एक्सप्लोरर एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग अपनी जो आज की डिमॉन्स्ट्रेशन है वो हम काम इसके ऊपर करेंगे। ओके, दिस इज़ द व्यू फॉर दिस वेका एक्सप्लोरर। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें वो डाटा सेट इंपोर्ट करना है जिसके ऊपर हम लोग डिसीजन ट्री को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। सिंपली वी हैव टू क्लिक ऑन ओपन फाइल और हम उस डायरेक्टरी पे जाएंगे जहाँ पे हमारा डाटा सेट फाइल पड़ी हुई है। CSV फाइल है, .r फाइल है या एक्सेल फाइल है, जो भी whatever, जो भी फाइल आपके पास है जो आप अपना डाटा सेट इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो मेरे पास जो डाटा सेट्स हैं वो मैंने डेस्कटॉप पे प्लेस किए हुए हैं और डाटा सेट्स का फोल्डर है, उसमें वेका डाटा सेट के फोल्डर में मेरे पास डिफरेंट सैम्पल डाटा सेट्स हैं जो कि वेका टूल के अंदर भी अवेलेबल होते हैं। मैं ये वेदर नॉमिनल डाटा सेट यूज़ करने वाला हूँ और जस्ट मैंने इसको सिलेक्ट किया और नाउ क्लिक ऑन ओपन। ये मेरे पास डाटा सेट आ गया। यहाँ पे आपको उसकी सारी एट्रीब्यूट्स नज़र आ रहे होंगे कि इसके अंदर 5 एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट वन इज़ आउटलुक। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी यहाँ पे आपके पास डिटेल आ रही है कि सिलेक्टेड एट्रीब्यूट क्या है, आउटलुक। इसके अंदर मिसिंग वैल्यूज 0 हैं, डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ कितनी है, 3 डिफरेंट इसकी आउटकम्स हैं या 3 डिफरेंट इसकी वैल्यूज़ हैं और ये नॉमिनल टाइप का एट्रीब्यूट है। इसकी फर्स्ट आउटकम सनी है, सेकंड आउटकम ओवरकास्ट है एंड थर्ड उसकी जो आउटकम है वो रेनी है। इसके टोटल 14 सैंपल्स हैं और 5 इसके सनी से बिलोंग करते हैं एंड 4 सैंपल्स इसके ओवरकास्ट हैं एंड 5 सैंपल्स रेनी आउटकम के हैं। उसके बाद आपके पास टेम्परेचर का एट्रीब्यूट है जिसमें हॉट, माइल्ड और कूल 3 डिफरेंट आउटकम्स हैं। उसके बाद हमारे पास ह्यूमिडिटी का एट्रीब्यूट है जिसकी जो एक बाइनरी एट्रीब्यूट है जिसकी जस्ट 2 आउटकम्स हैं, हाई एंड नॉर्मल। देन वी हैव विंडी, true and false, and finally we have a attribute which is our target attribute और इसकी भी 2 different possible states हैं या outcomes हैं, yes or no, either we play or not play। ओके, इन 4 attributes को देखते हुए फर्स्ट 4 attributes आउटलुक, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एंड विंडी, इनकी स्टेट्स को, इनकी आउटकम्स को देखते हुए हम लोग ये प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं कि either we play और नॉट। ये हम लोग डिसीजन लेना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिसीजन ट्रीज। उसके लिए हमें नेक्स्ट जो टैब है इसका जो कि क्लासीफाई का है, आप क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम यूज करना चाह रहे हैं, वी हैव टू सेलेक्ट दिस क्लासीफाई। देन वी हैव टू चूज अ क्लासीफायर, जो कि आप चूज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्लासीफायर्स आ रही हैं। हमने चूंकि ट्रीज़ को यूज़ करना है तो आप इस ट्रीज़ के फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसमें हमारे पास डिफरेंट डिसीजन ट्रीज से रिलेटेड उसके एल्गोरिथम्स आ रहे हैं। आई एम गोइंग टू यूज़ J48। ओके, ये आपका सिलेक्ट हो गया एल्गोरिथम J48। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं कि आप ट्रेनिंग और टेस्ट डाटा सेट को किस तरह से लेना चाह रहे हैं। आइदर कि आप ट्रेनिंग फाइल सारे डाटा सेट को सिर्फ ट्रेनिंग सेट के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, मतलब कि आप जस्ट अपना मॉडल ट्रेन करना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ प्रेडिक्ट करना नहीं चाहते। फर्स्ट ऑप्शन तो ये है। सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप ट्रेनिंग फाइल भी देना चाह रहे हैं और उसके अलावा टेस्ट फाइल भी अलहदा से ही प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। ओके, उसके लिए आप सेट पे जाएंगे और ओपन फाइल करेंगे या ओपन URL एंड और हम कोई अलग से फाइल भी चूज़ कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन हो सकता है।
इसके अलावा आपके पास क्रॉस वैलिडेशन का ऑप्शन है, उसमें 10 फोल्ड आ रहा है। सो इसमें हम अपने आने वाले लेक्चर में डिटेल से देखेंगे कि क्रॉस वैलिडेशन क्या है। सो अभी के लिए इतना ही देखें कि हम अपने इस डाटा सेट को एज ए क्रॉस वैलिडेशन यूज़ करना चाह रहे हैं, एंड क्रॉस वैलिडेशन में हमने फोल्ड्स की वैल्यू 10 रखी हुई है। ओके, इसके बाद है परसेंटेज स्प्लिट, और एक और ऑप्शन भी है कि आप अपने डाटा सेट जो आप इसको फाइल आपने प्रीवियस प्रोसेस फाइल ऑप्शन में आपने जो इसको डाटा सेट की फाइल अपलोड की है, उस फाइल को आप परसेंटेज देना चाह रहे हैं कि फर्स्ट 66% पे मॉडल को ट्रेन करो एंड देन 34% के ऊपर मॉडल को टेस्ट करो कि मॉडल की एक्यूरेसी कितनी आ रही है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लाइक 80-20 में भी इसको चेंज कर सकते हैं। मीन्स के 80% डाटा सेट के ऊपर आप मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं एंड 20% जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डाटा सेट है उसके ऊपर आप मॉडल को टेस्ट करना चाह रहे हैं। सो मैं जाऊंगा इस ऑप्शन के साथ जो कि क्रॉस वैलिडेशन का ऑप्शन है, और यहाँ पे आपका आ रहा है टारगेट एट्रीब्यूट आप कौन सा लेना चाह रहे हैं। सो टारगेट एट्रीब्यूट हमारा प्ले का है। सो जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट, दैट्स इट। ये आपका डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट हो गया। सो ये डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट हो गया J48, और ये उसकी समरी आ रही है सारी कि हमने कौन सा स्कीम कौन सी यूज़ की है। वो वैका क्लासीफायर्स में से ट्रीज में जाके हमने J48 एल्गोरिथम यूज़ की है, और ये उसके डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हैं। उसके बाद रिलेशन क्या है, जो फाइल जो डाटा सेट हमने प्रोवाइड किया है उसका नाम ये है, टोटल इंस्टेंसेस 14 है, एट्रीब्यूट्स 5 हैं, एंड सो ऑन। सो इसकी अगर एक्यूरेसी की बात करें तो वो हमारे पास आ रही है TP रेट, मीन्स के ट्रू पॉजिटिव रेट इसका आ रहा है 0.556 फॉर यस क्लास एंड 0.4 फॉर नो क्लास। सिमिलरली फॉल्स पॉजिटिव रेट इसका प्रिसीजन की वैल्यू आ रही है, रिकॉल वैल्यू आ रही है, एंड एफ मेजर की वैल्यू, डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। ये TP रेट क्या है, FP रेट क्या है, प्रिसीजन, रिकॉल, ये सारी चीज़ें क्या है, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह मॉडल की एक्यूरेसी को या क्लासीफायर की क्लासिफिकेशन मॉडल की एक्यूरेसी को किस तरह हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं। सो अभी के लिए जस्ट इसकी वैल्यूज़ को देखें कि ये 60% है और ये 55.6% है, ये 40% है। ओके, इसके बाद एक टर्म यूज़ की जाती है मॉडल इवेल्युएशन में, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमें बताता है कि एक्चुअल वैल्यूज़ क्या थी और प्रेडिक्ट क्या हुई। अब यहाँ पे हमारे पास क्लास की वैल्यू थी यस और नो। अब यस को हमने रिप्रेजेंट किया कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में A से, और नो को रिप्रेजेंट किया है B से। ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, एक्चुअल क्लासेस हैं, और ये जो वर्टिकली हमारे पास आ रही हैं ये जो हॉरिजेंटल आ रही हैं क्लासेस A और B की वैल्यूज़, वो प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ हैं कि जो मॉडल ने प्रेडिक्ट की हैं, और जो वर्टिकल जो है A और B, ये इसकी एक्चुअल जो क्लासेस थी वो है। अब एक्चुअल जो थी A की वैल्यू और जो प्रेडिक्ट ठीक हुई A की, वो 5 है टोटल, और जो रॉन्ग प्रेडिक्ट हुई हैं वो जो एक्चुअल में A थी बट मॉडल ने प्रेडिक्ट की वो 4 है। इसी तरह जो B की वैल्यूज एक्चुअल थी वो 2 है, और प्रेडिक्ट भी जो मॉडल ने किया वो 2 है, और जो एक्चुअल B थी बट मॉडल ने A प्रेडिक्ट की वो यहाँ पे 3 है। ओके, सो अगर आप इस डिसीजन ट्री को विजुलाइज करना चाह रहे हैं, सो आप इसके ऊपर जाके इसको राइट क्लिक करें और यहाँ पे ऑप्शन आएगा विजुलाइज द ट्री। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका डिसीजन ट्री आपके सामने आ जाएगा कि जो कंस्ट्रक्ट किया गया। आप इसको फिट टू स्क्रीन करें तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल ओके। तो इसका मतलब क्या है, अगर आउटलुक सनी है एंड ह्यूमिडिटी इज हाई देन हम प्ले नहीं करेंगे, एंड इफ आउटलुक इज सनी एंड ह्यूमिडिटी इज नॉर्मल देन वी विल प्ले, एंड इफ आउटलुक इज ओवरकास्ट देन हमें कोई और डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है और कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वी विल प्ले। एंड सिमिलरली इस तरह हम लोग डिसीजन ट्री को इंटरप्रेट करते हैं। सो ये बहुत ही आसान है वेका टूल के अंदर कि किस तरह से हम लोग डिसीजन ट्रीज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट।
अल्लाह हाफिज़।